हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनालिसिस फॉर स्टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है ट्यूसडे को होती है, तो आप लोगों को मालूम ही है। अब हम ये देख रहे हैं कि सेंसेक्स जो है एक बड़ा डाउनफॉल के बाद अपसाइड मूव देने के बाद रेंज बाउंड हो गया था। जो प्रीवियस इसका क्लोजिंग हुआ है, यानी बुधवार को वेडनेसडे को जो क्लोजिंग हुआ था, उसमें सेंसेक्स ने कुछ खास नहीं किया। अब इस क्लोजिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग रेंज पे अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, और वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है वो अप्रॉक्स 200 पॉइंट का है, यानी उसके बीच जो गैप है वो 200 पॉइंट का है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं ऊपर की तरफ से, तो ऊपर की तरफ जो है अभी क्लोजिंग के बेसिस पे 74,780 से लेके 74,900 ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको यह क्रॉस करता है तो इसको क्रॉस करने के बाद 75,200 ये इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब यह 74,700 एंड 74,900 के ऊपर क्लोजिंग देता है। अब सबसे पहले ये देखना है कि जो कल का जो ओपनिंग है, ओपनिंग कहाँ होता है। अब ये जो जियोपॉलिटिकल जो वॉर चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग चाइना एंड रसिया दोनों आपस में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं। पहले यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया 34% का, उसके बाद जो है फिर चाइना ने यूएस के ऊपर लगाया। यूएस ने दोबारा से चाइना के ऊपर 104 का टैरिफ लगा दिया है। अब इसमें इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। अब ये आप अलग अलग सिनेरियो में सोच सकते हैं। अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म व्यू से अगर हम सोचें तो चाइना के टैरिफ लगाने के बाद यूएस डेफिनेटली इंडिया की तरफ मूव करेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारा प्रोडक्ट इंडिया बनाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट चाइना एंड इंडिया दोनों बनाती है, उन चीज़ों में इंडिया ग्रो जरूर करेगा, और इस ग्रो का असर इंडिया के स्टॉक पे जो भी है इन चीज़ों पे ज़रूर पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि कल का जो मार्केट है वो किस साइड का होता है। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच वॉर जो है वो कंटिन्यू जारी है, तो थोड़ा सावधानी से हम लोगों को कुछ भी स्टेप लेना चाहिए इन शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग के पास अगर जो भी स्टॉक या जो कुछ भी पड़ा हो उनको संभाल के रखें। बेचने का ज़रूरत नहीं, एकदम घबराने की कोशिश ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आज अगर डाउन गया है तो मार्केट अब भी ज़रूर जाएगा। लोग ये कहते हैं कि ओवर वैल्यू इंडियन स्टॉक था, मैं ये नहीं कहता कि नहीं था, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल भी हो चुका है। अब ये देख सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पे और इसी तरह से जानकारी लेते रहिए।